का पत्ता उल्टा चढ़ाना चाहिए, जल का लोटा तांबे के लोटे में चढ़ाना चाहिए, दूध तांबे में नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में दूध आते ही जहर हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा करने से पूर्व पंडित जी आज बताए रहे थे कि गण की पूजा का बड़ा महत्व है। गण की पूजा हमें करना चाहिए। वीरभद्रम कीर्तिमुखम कुबेरादि सहचरम तस्माकं भगवान सदाशिवस्य पूजा नाम कथा। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान शिव का पूजन करने से पूर्व इनके गणों का भी हमें पूजन करना चाहिए। तो कहा भगवान हमें तो यही पता है कि जल का लोटा लिया चढ़ा दिया, यही कथा बता रही रहे कि नहीं। जैसे भगवान विष्णु का पूजन करना हुआ तो भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, द्वार पे उनके गरुड़ की पहले पूजा होगी, तब जाकर के भगवान विष्णु की पूजा होगी। भगवान राम का पूजन करना है तो पहले हनुमान जी का पूजन करना होगा, तब कहीं जाकर के भगवान राम का पूजन होगा। इसी प्रकार से दुर्गा का पूजन करना है तो मालूम है हनुमान जी और भैरव जी उनका पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार से भैरव बाबा का पूजन करना है तो उनकी सवारी कुत्ता, उसके लिए निकालना चाहिए। अनन्य जितने भी हैं उन सभी के लिए, सभी के बाहर कोई ना कोई गण जरूर से जरूर रहते हैं। इसलिए जब तक गण की पूजा ना करें तब तक भगवान की पूजा स्वीकार नहीं होती है। इसलिए गण की पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले वीरभद्र जैसे ही मंदिर में प्रवेश करें तो उल्टे हाथ पर वीरभद्र का पूजन करना चाहिए और मंदिर के सीधे हाथ पर कीर्ति मुख का पूजन करना चाहिए। कीर्ति मुख की कथा 8वें दिन आएगी। कीर्ति मुख कैसे प्रकट हुए थे, 5वें अथवा 6ठे दिन वीरभद्र की कथा आएगी, वीरभद्र कैसे प्रकट हुए थे, और उन्हीं साथ कुबेर की कथा आएगी, भंडारी कैसे बने। तीसरी पूजा करनी चाहिए कुबेर की, मंदिर में प्रवेश करते हैं। चौथी पूजा करनी चाहिए नंदी की। इन सबको प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करने के बाद में ये सारे गण है भगवान के, गणों की पूजा हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं इसके उपरांत हमें अब भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से मानव को अगर ज्ञान नहीं है, ज्ञानानाम अवस्थि ही तस्मनानाम पूजम प्रिया। अगर ज्ञान की प्राप्ति है तो अगर फिर भी वो पूजा कर रहा है तो उसकी पूजा नहीं लगेगी, और यदि उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं है तो वह भगवान की पूजा सीधी कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसे सब कुछ प्राप्त होगा। जैसे 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 कभी डोसा खाया आपने? डोसा मुंह में पानी तो आ गया होगा। आज सोमवार है, आज तो आ भी नहीं सकता। एक बार बुलंदशहर शादी थी तो पंडित जी साथ शुरुआत में होटल में भाई सब डोसा लेंगे, पंडित लेंगे। मैंने कहा नॉन वेज कि नहीं पंडित जी बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। मैं कहा ठीक है लाइए। नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब सामने इतने मन का ये तो रोटी आ गई, कोई क्या कैसे खाएं। तो हमने उसे उठाया और मुंह में डालने के लिए नहीं, गलत, ऐसे नहीं करना चाहिए, शांति से। तो हमने लोगों को देखा खाए, एक लिया उन्होंने चक्कू, एक चम्मच, और उससे लेके काटा, छोटे छोटे पीस किए, धीरे धीरे। मैंने कहा ओहो ये मामला है, ये मामला है। वैसे भी कुछ लोग खा रहे हैं तो कोई दोष नहीं है, जाएगा तो पेट में ही। ऐसे ही भगवान की हम पूजा करें कोई दोष नहीं है, लेकिन जान करके हम दोष करें तो वह पाप का भागी हो जाएगा। जान करके हमारे पास चम्मच भी छुरी भी फिर भी उठा खा ले रहे तो निश्चित रूप से वो तो कहेगा अरे भाई ये जानवर ही है क्या, ये
कहेगा तो नहीं, लेकिन मन में बात आ जाएगी। इसलिए अगर बात आ ही गई है, पता चल ही गया है, तो भगवान शंकर की पूजा गण के साथ करने से बहुत अच्छा प्रतिफल प्राप्त होता है। भगवान शंकर को शमी पत्र चढ़ता है, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ता है। जितने बेलपत्र चढ़ने की मानता है, सूत जी महाराज कहते हैं 1000 बेलपत्र चढ़ता है भगवान शिव को। जो 1000 बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाते हैं, लेकिन एक पत्ता भी शमी का चढ़ जाए तो वह 1000 के बराबर होता है। घर में शमी का वृक्ष होना बड़ा शुभ माना गया है। शमी के साथ में श्वेत अर्क भी हो, वो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। अब लेकिन शमी और ये आखा, इसकी कथा भी श्रवण करा के फिर आरती के लिए चलेंगे। और नाम के ऋषि थे, और इनके एक कन्या हुई थी, और इसी प्रकार से बड़ी सुंदर थी। इन्होंने एक ऋषि थे, उनसे वार्तालाप की, ये बताइए आपके पुत्र होगा, क्या आप विवाह करेंगे? तो बिल्कुल मैं करूंगा। इस प्रकार से उनके पुत्र हो जाता है, इनकी पुत्री हो जाती है, दोनों ने विवाह किया। परंतु जो ऋषि थे और उन्होंने कहा कि देखिए अभी बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, जब युवावस्था हो जाएगा फिर कन्या आपके घर चली जाएगी। इस प्रकार से वह अपने गुरु के यहाँ पढ़ने चले गए। समय काल उपरांत वह अपनी पत्नी को लेने के लिए आता है। पुत्र ले करके जैसे ही आ रहे थे, ऐसे ही रास्ते में एक ऋषि, दाभ्य नाम ऋषि का था, जो मुझे याद आ रहा है, उनके यहाँ पहुंचे। उन्होंने गणेश जी की आराधना करके उनका ही स्वरूप ले लिया था। ऐसा देख करके दोनों दाम्पत्य हंस देते हैं और ये कह देते हैं कि ये देखो गणेश जी का आकृति वाला मुख, ये कैसे हो सकता है? बड़ी हंसी करी उनकी। और इस प्रकार से अब होता क्या है, बहुत देर तक सुनते रहे। ऋषि ने श्राप दे दिया, इसी समय तुम वृक्ष हो जाओ। दोनों दाम्पत्य की जो विवाह हुआ था, ऋषि पुत्र और ऋषि पुत्री का, वह दोनों उस समय वृक्ष बन जाते हैं। जो स्त्री थी वह तो बन जाती है मंदार आखा, और जो पुत्र था ये शमी बन जाता है, और दोनों ही बन करके उसी स्थान पर खड़े हो गए। गुरुदेव इंतजार कर रहे हैं, पुत्र आएगा, शिष्य आएगा, नहीं आए। ऐसा देख करके वह अपनी शिष्य की खोज में चले तो देखा कि जो गणेश आकृति वाले महात्मा जी थे, उनके यहाँ पहुंचे। आपने क्या हमारे शिष्यों को देखा है? कि हाँ ठीक है, एक ऐसा शिष्य हमारे आया था और उसने उपहास किया हमारा, मैंने उसे श्राप दे दिया, ये वृक्ष बन गया। देखा एक शमी का था और एक मंदार आंखें का बन गया था। ऐसा देखकर बहुत ज्यादा दुखी हुए, प्रार्थना करने लगे, इनको मुक्त कीजिए, आप किसी भी तरह से मुक्त कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये काम यदि कोई कर सकता है तो गणेश जी कर सकते हैं। गणेश जी की आराधना होती है और अब गणेश जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। गणेश जी महाराज ने कहा देखिए मैं अपने शिष्य की बात को तो टाल नहीं सकता, शिष्य ने कह दिया नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये वरदान जरूर दूंगा, आज से यह पत्र पूजा में जो भी उपयोग लेगा मैं उसके घर में धन धान्य और वृद्धि करूंगा। भगवान गणपति इस प्रकार से कह करके उस मंदार के वृक्ष में समावित हो जाते हैं। बोले गणपति महाराज जय। और इधर जो शमी थी, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि जो इस वृक्ष को लगाएगा मैं उस पर सदैव अपनी कृपा बरसाऊंगा। और इस प्रकार से शमी का वृक्ष भी
भगवान शिव के लिए उसमें वरदान साबित हुआ, एक पत्ता ही चढ़ाने से निश्चित रूप से धनधान हो जाए। अब ये जो अखा था अर्थात मंदार बोलते हैं, क्या बोलते हैं अखा मंदार, भगवान गणेश जी समावित हो गए थे इसके अंदर। यह घर के बाहर घर के अंदर जहाँ भी आप लगाएं श्वेत होना चाहिए, इसका फूल श्वेत होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, वह वृक्ष हम लगा सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि 11 वर्ष के बाद में 11 वर्ष के बाद में यदि उस वृक्ष को निकाला जाए, आखे के वृक्ष को, तो उसकी जो जड़ होती है उसमें स्वयं गणेश जी महाराज विराजमान होते हैं। उसे श्वेतार्क गणपति कहा गया है। बोले गणपति महाराज की जय। और शमी बढ़ते 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 जब काफी बड़ा हो जाए, उसमें 2 रंग का फूल आता है। एक ही फूल आता है लेकिन रंग 2 होते हैं, एक पीला होता है, पीला और हरा, पीला और गुलाबी, पीला और गुलाबी, इस प्रकार से फूल आता है। वह फूल भी भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय, बहुत कम घरों में आता है, लेकिन जिस घर में आ जाता है उस घर में शिव की कृपा हो जाती है। अब लोग बाग पूछते हैं पंडित जी लगाएं कहाँ पर, तो शमी और मंदार यह दोनों ही वृक्ष एक ही गमले में लगा देने चाहिए, लेकिन एक कांटा है एक बड़ा मुलायम है, ये भी बात है। तो ऐसा लगाएं कि वो ऊपर चला जाए, वो नीचे रहे, अथवा दोनों अलग अलग लगाएं लेकिन पास में रहे। घर के निकलते हुए, घर से निकलते हुए हमारे वह उल्टे हाथ पर होना चाहिए। घर से निकलते हुए बाएं अंग होना चाहिए, तो बड़ा ही शुभ माना गया है। शमी और मंदार दोनों कथा हमने आपको सुनाई, संक्षिप्त में जितना मुझे याद था वो कथा हमने आपको बतला दी। कथा यही है। और इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान शिव की परममयी मंगलमयी कथा को जो कोई भी श्रवण करते हैं, सुनते हैं, निश्चित रूप से इस लोक में सुख को प्राप्त करके परम पद की प्राप्ति को प्राप्त कर लेते हैं। बोले शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
चोर उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। सब चोर उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी। तन मन साथ न जाए, मुझसे जप ले शिवाय। तन मन बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। हरि बोल। शिव पूजन में मस्त बने जा, जी मस्त बनेगा, भक्ति सुधारस पान किए जा। पान किएगा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। पान किएगा। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। हो दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोले विश्वनाथ भगवान भगवान की जय, पार्वती मैया की की जय, शिव महापुराण की की जय। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव।
समय से कथा, क्योंकि आज पहला भी दिन था, दो बार आना जाना, चाय पीना, शयन करना, फिर आना दोबारा से थोड़ा मुश्किल भरा काम हो जाता है। तो आज से आधे घंटे विलम्ब शुरू हुई है। कल से समय से कथा शुरू हो जाएगी। जो यजमान लोग हैं वो 2:30 बजे आ जाएंगे, पूजन आरंभ होगा। ठीक 3 बजे 3:10, 3:05 पर कथा प्रयास पूर्ण करेंगे, आरंभ हो जाए। और इसी साथ में पंडित संजय जी से निवेदन कि आरती की थाली लेकर आए हमारे बीच में। बोले हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे भगीरथनाथ, हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन तारे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओ हरे 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 महादेव। अक्षिमाला वनमाला वृणमाला धारी, ओ भोले वृणमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद सोहे, काले शशिधारी, ओम हरे 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 श्वेतांबर पीतांबर पागंबर आगे, भोले पागंबर आगे, सनकादिक रमादिक, सनकादिक रमादिक, भूतादिक सखी, ओम हरे 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 महादेव। करके माथे कमंडल, चक्र त्रिशूल धरिता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरिता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता, ओ हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानते अविवेका, शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मात, धूमाक्षर के मात, एक तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, शिवनाथ ब्रह्मचारी, नित्य उठि भोग लगावत, हम भोले जी की दर्शन पावत, महिमा अति भारी, ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले हरे शिव ओंकारा, शिव पार्वती को प्यारा, भोले भक्तों का रखवाला,
वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलो गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलितबलधाम हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननवागरणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यमोक्तियगने जनकात्मजाया आदाय देनहि ददहामि लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिनां व्रजेऽहम्। वन्दे देवोमापतिं श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तिजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। कथा आरंभे होते हैं सुनो वीर हनुमान आन विराजो गाधि पे सदा करो कल्याण। भक्ति भक्ति भगवंत गुण चतुर नाम बपु एक जिनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोलिए शिव महापुराण की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गणपति महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। मंगल परम मंगल में भगवान श्री विश्वनाथ वांगमयी प्रतिमूर्ति माँ भगवती जगदम्बा पार ब्रह्म परमेश्वरी पार्वती साक्षात विराजमान श्री शिव महापुराण। हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं क्योंकि कहते हैं किसी भी शुभ मंगल चरण से पूर्व बड़ों का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। अब बड़े में पहले दिन किसी मंत्री को तो बुलाया नहीं जा सकता, इसलिए हमारे कर्मदाता, हमारे जन्मदाता, हमारे इस व्यास पीठ पर बैठने के दाता, मुझे शिक्षा दीक्षा देने वाले दाता और मेरे परम गुरु आप ही हैं। इसलिए मन में यही भाव रखा कि थोड़ा सा समय निकाल के आप जरूर आए और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आप यहाँ पर आए। मेरा भाग्य उदय हुआ, मैं भी परम धन्य हो गया और आपने जो कथाएं सुनाई उससे हम सभी ओतप्रोत हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान का थोड़ा सा स्मरण करते हुए फिर शिव महापुराण की कथा को आरंभ करते हैं।
मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है ईश्वर से, सभी भाव से गाइए। जगत रूठे तो रूठन दे। हर हर महादेव। देखिए, श्रवण मास में शिव महापुराण प्रारंभ होने जा रहे हैं। हम तो घर पर भी आराम से बैठे रहते हैं और भगवान के सामने भी आराम से बैठे रहें, बात नहीं बनेगी। इसलिए अपने हाथों को खोलिए, पापों से मुक्त होइए, शिव महापुराण कथा सुनने के लिए उत्तेजना लाइए और हाथों से ताली बजाइए। मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम हर हर महादेव। ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठन दे, रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हर हर महादेव। कटुम्बी परिवार सुते द्वारा, माले धन लाज लोकन की। कटुम्बी परिवार सुते द्वारा, माले धन लाज लोकन की। प्रभु का भजन कराने में, प्रभु का भजन कराने में, अगर छूटे तो छूटन दे। प्रभु का भजन कराने में, अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हर हर महादेव।
क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कानिधि नधो क्षेत्रे प्रयागे परम पुण्यादम ब्रह्मलोकस्य वर्तने। धर्म क्षेत्र की बात पहला श्लोक बोलते ही गीता का श्लोक याद आ जाता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेदा जनित्वा मामका पांडवस्यैव किम कुर्वन्तु संजय, वहां के श्लोक याद आ जाता है। लेकिन दो ही जगह धर्म क्षेत्र की बात कही गई है। या तो धर्म क्षेत्र की बात कुरुक्षेत्र के युद्ध में कही गई थी, या धर्म क्षेत्र की बात आज शिव महापुराण में कही जाती है। पहला ही श्लोक है धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी नदौ संगमे। अर्थात ये हुआ कि जितनी भी आज तक पुराण कथा आरंभ हुई हैं, ये सभी पुराण कथा आरंभ सूत जी ने 9वीं शरण में किया है। लेकिन शिव महापुराण की कथा ये प्रयाग में हुई है। गंगा कालिंदी यानी कि गंगा जी, कालिंदी और सरस्वती का संगम। पहले श्लोक बतलाते कि जहां पर तीनों का संगम हुआ है वहीं पर शिव महापुराण की कथा आरंभ हुई है। तो धर्म क्षेत्र जब युद्ध हुआ था, या धर्म क्षेत्र जब यहाँ पर शिव महापुराण की कथा आरंभ हो रही है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं पंथ में शैव पंथ, वाम पंथ, नाग पंथ, नंद पंथ, गिरी पंथ, शाम्र पंथ, बहुत सारे पंथ हैं। आप कौन से पंथ के हैं? तो कहेगा हम नंद पंथ के हैं, गिरी पंथ के हैं, आश्रम पंथ के हैं, बहुत सारे पंथ हैं। और ये पंथों की क्या महिमा है? वैष्णव पंथ भी एक है। वैष्णव पंथ में कहा गया है कि जो भगवान विष्णु का भक्त है उसे वैष्णव पंथ कहा गया है। जो भगवान शिव का भक्त है उसे शैव पंथ कहा गया है। जो गृहस्थी में रह रहा है और संत भी बन गया है उसे आश्रम पंथ कहा गया है। नंद पंथ जो वृंदावन धाम में जाकर रह रहा है वो नंद पंथ है। इसी प्रकार से गिरी पंथ ये शिक्षा लेने पर ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से बहुत सारे पंथ हैं। उन सभी पंथों में हम कौन से पंथ हैं ये आपको निर्णय लेना है। शैव पंथ शिव के भक्त, वैष्णव पंथ भगवान विष्णु के भक्त। अब ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करें तो विष्णु पंथ कहलाए, वैष्णव पंथ कहलाए, और भगवान शिव की पूजा करेंगे तो शैव पंथ कहलाएंगे। दोनों की पूजा में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी विशेष समानता नहीं है, ऐसा बतलाते हैं। जो वैष्णव पंथ है वो भगवान शिव की भी पूजा कर सकता है। जो शैव पंथ है वह भगवान राम की भी पूजा कर सकता है, विष्णु की भी पूजा कर सकता है। बाकी और जितने पंथ हैं वो सभी सबकी पूजा कर सकते हैं, परंतु अपने धर्म और आश्रम के अनुसार। जैसे एकादशियां दो आती हैं, बड़ा भ्रम हो जाता है। एक एकादशी होती है वैष्णवा, एक होती है स्मार्ट। अब ये वैष्णव और स्मार्ट में बड़ा अंतर है। जिन लोगों ने गुरु से दीक्षा ले ली है, जिन लोगों ने, ध्यान से सुनना, ये जिन लोगों ने गुरु से दीक्षा ले ली है वो तो हैं वैष्णवपंथी। वो करेंगे द्वादशी मिक्स वाली एकादशी, जिसमें द्वादशी त्रयोदशी आ रही हो वो एकादशी करेंगे। परंतु जो गुरुमुख हुए ही नहीं हैं वो कौन सी करेंगे? तो वो पहले वाली करेंगे, वो स्मार्त कहलाती है। वो स्मार्त कहलाती है। जो गुरु पंथ जिन्होंने गुरु से दीक्षा ही नहीं ली है वो स्मार्ती कहलाती है। इसलिए इसमें भेद आप समझ लें। पंडित जी को परेशान मत किया करें, हमेशा समझ लिया करें
कि हमने गुरुमुख हुए हैं या नहीं हुए हैं। पंडित जी तो 10वीं भेद आए, हम तो करेंगे नहीं, हम तो अगली करेंगे। कोई बात नहीं, आप अगली कर लीजिए। भेद यही है, इसलिए इस भेद को जानना चाहिए। भगवान की शिव की पूजा करने से आपको विष्णु की पूजा का फल नहीं प्राप्त होगा, ये भी गलत है। भगवान विष्णु की पूजा करने से शिव की पूजा का महत्व नहीं प्राप्त होगा, ये भी गलत है। इसलिए हम दोनों की पूजा कर सकते हैं और दोनों की समानांतर भी नहीं। जिस समय भगवान रामेश्वरम में समुद्र के तट पर स्थापना कर रहे थे शिवलिंग की, लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान राम ने यही बात कही थी, मुझे भगवान शिव के प्रिय और कोई भी अन्यथा नहीं है, मुझे शिव ही चाहिए। लेकिन भगवान शिव क्या कहते हैं कि मुझे तो सदैव सदा निरंतर राम ही राम मेरे अंतःकरण बसे हैं। कोई राम की पूजा करे और मेरा द्रोही हो जाए, ये भी संभव नहीं है। वो ये सोचे कि मैं उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति दे दूंगा, भगवान कहते हैं मैं उसे कदाचित नहीं दे सकता। लेकिन राम भी यही बात कह रहे हैं। राम ये कह रहे हैं कि शिव को छोड़ करके तुम राम दरबार में पहले आ जाओ, मेरी पूजा करोगे और ये सोचो कि मैं तुम्हें संपूर्ण फल दे दूंगा, मैं भी नहीं दे सकता। आदमी बड़ा ही विस्मय पड़ जाता है, आखिर पूजा करें तो किसकी करें। यहाँ पर बात कही गई है, अंतःकरण में प्रवेश करते ही जो सामने आ जाए प्रणाम उसे करें, जिसकी पूजा करनी है पूजा उसी की करें। भगवान शिव की जब आप पूजा करें तो भगवान राम को हृदय में विराजमान कर लें, और भगवान राम को जब पूजा करें तो भगवान शिव को हृदय में विराजमान कर लें। निश्चित रूप से दोनों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। शंकर प्रिय मम दोही, शिव द्रोही मम दासी, ते नर करहि कलपो हरि, घोर नरक महवासी। इसलिए भगवान शिव की पूजा छोड़ करके राम की पूजा ये ठीक नहीं है, और राम को छोड़कर शिव की पूजा ये भी श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए दोनों का समानांतर पूजा जरूर करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। शिव पंथ, शैव पंथ। शैव पंथ उससे कहा गया है जो शमशान में रहते हैं। अच्छा, भगवान शिव का नाम शिव, शिव की एक मात्रा को हटा दिया जाए, देखो क्या बनता है, शव। शव मृत्यु के बाद शव। भगवान का वो परम मंगलमय नाम है, एक मात्रा को हटाते ही वो शव बन जाता है, लेकिन एक मात्रा लगाते ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए भगवान शिव सारे संसार को त्याग करके, छोड़ करके वो शमशान में जाकर बस गए। भगवान के अन्य बहुत सारी मंगलमय कथाएं हैं जो हम 9 दिन के अनंतरात में श्रवण करेंगे, आनंद भी लेंगे। कुछ दंत कथाएं हैं, दंत कथाओं का तो यहाँ श्रवण बहुत कम होगा। शिव महापुराण के दोनों खंड के अंदर से जो भी कथाएं हैं वह क्रम से कथाओं को वर्णन करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। सरस्वती नदी के तट पर, गंगा जमुना सरस्वती के तट पर नारद जी महाराज बैठे हुए हैं, सूत जी महाराज बैठे हुए हैं, सनक आदि महाराज बैठे हुए हैं। सभी बैठे हुए आपस में बड़ी घोर चर्चा, घोर विषय। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदे नद तटौ, प्रयागे परमे पुण्यायां ब्रह्मलोक सेवतके। आखिर इस स्थान पर बैठ करके आप श्रवण क्या करना चाहते हो? तो
सौनक आदि ऋषि ने कहा, हे महाभाग श्री सूत जी, हम तो आपकी परम शरण में आए हैं। वैसे तो आपने नैमी शरण तीर्थ में बहुत सारी कथाएं श्रवण कराई हैं, परंतु मन यह है कुछ ऐसी कथा कान में चली जाए जिसको श्रवण करने मात्र ही हम निर्मुक्त हो जाएं। अज्ञानताध्वननं विदधं सन कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यानि कथाकारं मम कर्णं रसायकम्। भगवान की वो मंगल में कथा आप श्रवण कराएं जिसको श्रवण करने मात्र से हम धन्य हो जाएं, क्योंकि औषधि तो हमेशा मुख से ही पी जाती है, लेकिन ये भगवत की औषधि ऐसी है, ये कानों से श्रवण की जाती है, इंद्रियों में उसको डाला जाता है। इस प्रकार से सौनक आदि ने आज प्रार्थना की है। सूत जी महाराज कहते हैं, तुम लोगों ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। ठीक है, मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सुनाता हूँ, ध्यान श्रवण करें। शिव पुराणस्य महाकथा एच्छद्यानां वैश्यतं मुक्ति ब्रह्मं शैव पुराण में की मुक्ते ददंति गर्जन्ति घो। भगवान शिव की वो कथा है, घर में, आश्रम में, मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, जहां कहीं भी हो हम इसे प्रारंभ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जिस घर में शिव महापुराण की कथा होती है, कहते हैं कि वहां पे जितने भी भूत प्रेत आदि होते हैं, मानसिक अंदर के भूत प्रेत, गुस्सा, क्रोध, काम, क्रोध, ईर्षा, ये सब आकर कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद भगवान शिव के साथ ही चले जाया करते हैं। बोले शंकर भगवान की। शिव महापुराण इसलिए सावन में कहते हैं कि भगवान इस मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे हैं, और शिव महापुराण हम सभी को भाव से सुनना चाहिए, करना चाहिए, कम से कम मंदिर में तो आना ही चाहिए। जो लोग मंदिर नहीं आ सकते कोरोना के डर की वजह से, ऐसा तो भाग गया है, फिर भी डर तो होना चाहिए। उसके लिए प्रयास किया है हम लोगों ने। आपको सनातन धर्म एक चैनल है, उस चैनल के माध्यम से शाम को भी कथा YouTube पर सुनने को मिल जाएगी। जो कथा प्रतिदिन सुनाया जाया करेगी वो आपको YouTube चैनल पर भी मिल जाया करेगी, लेकिन आना जरूर है। अच्छा, आएंगे तो आपकी फोटो भी आ जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि देखिए, लड्डू खाने का आनंद जो दुकान पर होता है वो फोटो से नहीं मिल सकता, इसलिए आना जरूरी है। आएंगे तो प्रसाद भी मिलेगा, आएंगे तो दो चार बातें और भी श्रवण करने को मिलेगी। अभी श्रद्धेय पंडित जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बतलाई, ये सारी बातें आपको तो शायद नहीं मिल पाएंगी, इसलिए लड्डू खाने के लिए तो दुकान पर आना ही पड़ेगा। शंकर भगवान की। एताक्षतं पुराणस्य कथा भवत्यां येक्षहे तीर्थं भूतानि देहं संतापं पापनाशनम। ये शिव महापुराण कथा हे ऋषियों समस्त पापों को भस्म करने वाली है, जला देने वाली है, खत्म कर देने वाली है। एक बार शिव पुराण की मंगलमय कथा पढ़ें तो निश्चित रूप से, ऐसा सूत जी महाराज कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जिसने अपने पास कुछ रखा ही नहीं, भगवान शिव, इतनी बड़ी नगरी बनाई स्वर्ण की, और पार्वती ने कहा भगवान अब तो हम इस कैलाश को छोड़ करके स्वर्ण की नगरी में जाएंगे, वहीं रहेंगे। भगवान ने कहा पार्वती भाग्य में नहीं है हमारे। पार्वती नहीं मानी, फिर भी उस नगरी में प्रवेश किया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया। जैसे पंडित जी ने कहा महाराज अब दक्षिणा तो दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा महाराज जो इच्छा करे आपको आप बोले सकते, भगवान के पास सब कुछ अपने पास। पंडित जी ने क्या कहा, यही दे दीजिए।
कहा कि ये मतलब उनका जिसका मुहूर्त कराए यही दे दीजिए आप हमें। भगवान बोले उनका तथा नगरी तुम्हें दान कर दिया। पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती ने कह दिया, हे ब्राह्मण, इस नगरी को मैंने मन और इच्छा से बनवाया था, विश्वकर्मा से कह के आपने इसे ग्रहण कर लिया। मैं श्राप देती हूँ, इस नगरी में आपका कोई वंश नहीं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तिनके घर दिया न बात। कोई भी वंशज नहीं रहा कि वहां जाकर कोई रह जाए, सब कुछ समाप्त हो गया। पार्वती की इच्छा तो बहुत ज्यादा थी, यहाँ रहना है वहां रहना है। भगवान ने कहा कहीं नहीं रहना है, हम जिस छोटे से मकान में रह रहे हैं इस मकान में ही रह करेंगे। ये हमारा बहुत ही अच्छा है, यहाँ कोई आएगा नहीं जाएगा नहीं, जब कभी आएगी तो भीड़ ही आया करेगी और जब जाएगी तो भीड़ चली जाया करेगी। हम दोनों अकेले सुख से रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, अन्यथा तो संसार वाले रहने नहीं देंगे। भगवान ने इसलिए अपना निवास स्थान नदी के किनारे बना लिया, शमशान, और वहीं भगवान रहे। तृणम कुलस्यः सत्यः हेनम पितृमात्रम दोषिका दम्भिका हिंसको देवे चेनाशुदम चतो वया। भगवान कथा को श्रवण करने मात्र ही तृण कुल में उत्पन्न वो व्यक्ति दम्भी, दोषी, पाखंडी, ईर्ष्या करने वाला, एक बार शिव महापुराण कथा उसके कान में पड़ तो जाए, एक बार पढ़ तो जाए, निश्चित रूप से वो भगवान का ही हो जाया करेगा। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषि को आज बतला रहे हैं। कलिकाल के धर्मों को बतलाया है कि आगे कलिकाल आ जाएगा, इस कलिकाल में धर्म बहुत ज्यादा विमुख हो जाया करेगा। व्यक्ति तत्व नारी को बेचा करेंगे और उनके धन पर ही जीवन विसर्जन करेंगे, उनके घर में जाके रहा करेंगे। बहुत सारी बातें सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को कलिकाल की बतलाई और फिर अंत में ये बतलाया कि इस कलिकाल से बचने का एकमात्र सरल उपाय है भगवान की शरणागति। भगवान की जो शरणागति में आ जाएगा, भगवान की कथाओं को श्रवण करेगा, निश्चित रूप से वो व्यक्ति सदैव सुखी रहेगा, क्योंकि भगवान की कथा में निश्चित रूप से वो सभी बातें हैं, जीवन को जीने का ढंग ही कथा हमको सिखलाती है। इदम भगवतम कथा सर्वम सत्यम भूयातम तथा। भगवान कथा को सुनने मात्र से हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सत्य की प्राप्ति हो जाती है, मोह, ईर्ष्या, अहंकार धीरे धीरे दूर चला जाता है। पंडित जी ने भी बताया रोटी किसी किसी देना चाहिए, बताया कि सास को देती हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सारी बातें आपको कोई सिखलाएगा नहीं, ये आपको श्रवण करनी पड़ेगी और हम श्रवण करेंगे तो परिवार में निश्चित रूप से अपने आप ज्ञानोन्नति हो जाएगी। जैसे पंडित जी घर में जाते हैं, जैसे पंडित जाए तो बच्चे से क्या कहा, चल खड़ा हो, छू 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 छू, पैर छू पैर छू। अरे भले भाई, खुद पैर छुएगा तभी तो बच्चा छुएगा पैर, उसे छू 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 कर रहे हैं अपना बैठने का, क्या समझा। निश्चित रूप से पहले स्वयं उठें, पंडित जी को दंडवत प्रणाम करें, बच्चा तो अपने आप ही प्रणाम करेगा, सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, बच्चे गोदी से उठा दिया, चल पंडित जी पैर छू क्या, चल, ऐसा नहीं, हमें स्वयं कर्म को करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ संक्षिप्त बतलाते हैं कि कलिकाल का धर्म कैसा रहेगा। माँ नहीं माते, पिता नहीं देवा, ना तो माता की बात मानेंगे और ना ही पिता की बात मानेंगे, फिर क्या होगा। माँ नहीं माते, पिता देवा, माँ नहीं माते,
से करे कहिए सेवा। नारी विवश नरे सकहि गोसाई, नारी विवश नरे सकहि गोसाई, नाचहि नर मरे भटकी नाई, नाचहि नर मरे भटकी। ना तो माता की मानेगा, ना पिता की मानेगा, ना ब्राह्मण की मानेगा, उससे बल्कि सेवा कराएगा, ये धर्म विमुख हो जाएगा। आगे चल करके माता पिता की तो नहीं मानेंगे, फिर सुनेंगे किसकी? कि सालों की सुनेंगे। उनका घर में राज होगा, जो पत्नी कहा करेगी वही फाइनल होगा, उनका नाम होम मिनिस्टर हो जाएगा। जो कह देंगी वही होगा। पत्नी ने कह दिया कथा में, पति ने कहा कथा में जाऊं क्या? देखो आज नहीं जाना है, 2 दिन बाद चलेंगे। और सुनो, कोरोना चल रहा है, दूर हटो तुम, मैं जाऊंगा। मैं वार सहन कर लूंगी, करूंगा, तुम नहीं सहन करोगे। ये भी समस्या है, होम मिनिस्टर बना दिया। कर्महीन नरे सोहै कैसे, कर्महीन नरे सोई कैसे। आदमी के कर्म जब वो कथा में नहीं आएगा, पूजा में नहीं जाएगा, सत्संग में नहीं जाएगा, कर्महीन तो हो ही जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्महीन नरे सोहै कैसे, कर्महीन नरे सोई कैसे। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे 56 प्रकार का व्यंजन बना लिया जाए, केवल नमक न डाला जाए, ठीक उसी प्रकार से कर्महीन मानव हो जाएंगे। जब वो सत्संग कथा कहीं आएगा नहीं, जाएगा नहीं, केवल धनी धन के पीछे रहेगा, निश्चित रूप से कर्महीन हो जाएगा। ऐसे कर्महीन के लिए केवल यही चाहिए, कम से कम एक दिन तो आकर के भगवान कथा को श्रवण कर जाए। शंकर भगवान। सुधी महाराज कलिकाल के वर्णन को बतलाते हैं। कलिकाल के वर्णन को बतलाकर कहते हैं कि देखिए, इसी प्रकार से धर्म विमुक्ता को चली जाएगी, और मानो जो धर्म है वो धर्म बढ़ते 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 इतना अधर्म बढ़ जाएगा, इतना अधर्म बढ़ जाएगा कि मनुष्य किसी को कुछ नहीं समझेगा। पहले शेर, हाथी, चीता से मानव डरता था, अब उल्टा हो गया। अब शेर देखता है कि अरे मानव आ गया क्या, भागो गुफा में, भागो। इतना भयानक मानव हो चुका है। ये कर्महीन नहीं तो और है क्या? पहले कुछ उल्टा था, आज सारा ही उल्टा हो गया है। यहां पर बतलाते हैं 24,000 श्लोकों की ये श्री शिव महापुराण है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। विघ्नेश्वर, रुद्र, शतकुद्र, उमा, कोटिरुद्र, कैलाश और वायव्य, 7 संहिताएं हैं। 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोकों में से यहाँ पर जो श्लोक कुछ मेन है, उन तत्वों को लेकर के हम आपको कथा को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। सूजी महाराज कहते हैं कि भगवान सदाशिव ने स्वयं अपने मुख से इस कथा को पार्वती को सुनाया है। भगवान सदाशिव ने स्वयं अपने मुख से इस कथा को पार्वती को सुनाया है, और पार्वती ने भगवान की इस कथा को बड़े भाव और ध्यान पूर्वक श्रवण किया। क्योंकि एक बार सती ने भगवान कथा को श्रवण नहीं किया था,
भागवत में कथा आती है कि भगवान सती को ले जाते हैं, कथा सुनाते हैं, नहीं सुन पाती, अनंत अनंत प्रकार से अंतोगत्वा फिर बाद में मृत्यु हो जाती है। फिर पूछते भगवान ये मुंडों की माला कैसी है? भगवान सारा रहस्य बतलाते हैं। पार्वती को वही बात याद है और उसी बात को याद रखते हुए संपूर्ण ये 24,000 श्लोकों की शिव महापुराण कथा को श्रवण किया है। महापुराणस्य चैवं महापातक नाशनम भुक्ति मुक्ति क्रियै प्रदम चैवं शिव संतोषः प्रदम। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव महापुराण कथा को जो मानव सुनते हैं भुक्ति मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अनंत प्रकार की जो भी श्रवण इच्छा मन करके भगवान कथा को सुनते हैं वह निर्विघ्न इच्छाएं पूर्ण भी हो जाती हैं। एक बात यहाँ पर और आई है कि जो हम लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, कथा को श्रवण करने से पूर्व क्या हम लोगों ने गुरु बना रखे हैं क्या? क्योंकि अभी पीछे गुरु की ही बात आई थी। जिन लोगों ने गुरु नहीं बनाए हुए हैं वह लोग भगवान का ध्यान करें। मैं मंत्र बोल देता हूँ, सभी लोग भगवान शिव का ध्यान करें, उनकी कथा को श्रवण करें। नहीं गुरु बना रखे हैं तो आप भगवान शिव का ध्यान करें। और जिन्होंने गुरु बना रखे हैं वह अपने गुरु का ध्यान करें। वंदे देवौमापतिं शुरगुरुं वंदे जगति कारुणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। अंतःकरण में अपने परम श्रद्धेय गुरुदेव को ध्यान करते हुए भगवान की मंगलमय कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। परम प्रयाग की गंगा जमुना सरस्वती के तट पर भगवान की कथा आरंभ हो रही है और सूत जी महाराज सोनका ऋषि को कथा सुना रहे हैं। भगवान शिव की कथा को श्रवण करने मात्र बेफालतू में ही आते जाते अथवा कोई संकल्प बिना लिए ही वैसे भी सुन ले। कहीं दूर घर पर बैठा है, कान में आवाज ही आ रही है, तब भी सुन ले, निश्चित रूप से मुक्ति हो जाती है। तो सौनक ऋषि ने पूछा क्या भगवान कोई प्रमाण है क्या इसका? ऐसे भी कहीं होता है क्या कि बगैर संकल्प के हम बैठ जाएं और भगवान कथा को श्रवण करें, वो हमें भुक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा? क्या कभी ऐसा भी हुआ है? सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान करो, श्रवण करें। आसीम किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभम दरिद्रो रस विक्रेता धर्म परादिमुखा। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवराज। और वह देवराज ब्राह्मण तो था परंतु ज्ञान भी था उसके, लेकिन वो अपना ज्ञान बांटता नहीं था। जब हम किसी को ज्ञान बांटेंगे नहीं तो वह ज्ञान धीरे धीरे शून्य हो जाएगा। अंतोगत्वा ये होता है कि वह धीरे धीरे जुआरी बन गया, धीरे धीरे वैश्यागमन करने लगा, धीरे धीरे पापी बन जाता है। किरात नगर में रहता है, लोग बाग उसके पास आते हैं, पंडित जी ये समस्या है, हमारी समस्या का निदान कीजिए आप। तो पंडित जी कुछ बेकार की बातों को बतला दिया करते और उनसे धन को ले लिया करते। धन को लेकर के अपना जीवन विसर्जन क्या करते। कुछ समय उपरांत चोरी भी शुरू कर दी उन्होंने।
समय काल व्यतीत होता चला गया। एक समय की बात है, यही ब्राह्मण शिवदत्त एक तालाब के किनारे गया, बड़ी प्यास लगी थी और वहां पर जाकर के इसने जैसे जल पिया तो सामने क्या देखा कि दूसरे छोर पर एक बड़ी सुंदर युवती बैठी है। मन में युवती को देखते ही मन उथल पुथल हो गया और उस युवती के पास जाकर के बोला, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? उस युवती ने कह दिया कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं तो वैश्या हूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रखूंगा। ठीक है, अगर आप मुझे रखेंगे इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? आपको अपने माता पिता को मारना पड़ेगा। माता पिता आपके घर में नहीं रहेंगे तो मैं आपके घर में रह सकती हूँ। यहाँ पर एक शिक्षा युक्त बात आई है, माता और पिता ये अपने पुत्र के परम शत्रु होते हैं। माता और पिता दोनों ही अपने पुत्र के परम शत्रु होते हैं जो अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा नहीं देते। वह लोग जो अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा नहीं देते वह अपने पुत्र के परम शत्रु होते हैं। माता शत्रु पिता बैरी ये ना बालो पाठिता ना शोभे सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। परम शत्रु होते हैं वो माता पिता जो अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा नहीं देते। इसलिए अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा ज्ञान देंगे, बचपन से ही मंदिर लाएंगे, पूजा पाठ कराएंगे, अच्छे स्कूल में डालेंगे, संस्कार अच्छा देंगे, निश्चित रूप से वह बालक संस्कारी होगा। उसे मॉल में ले जाएंगे, शॉप में ले जाएंगे, फिल्म दिखाने ले जाएंगे, 3D, 2D, 4G फोन देंगे, निश्चित रूप से वह बच्चा बिगड़ ही जाएगा और अंत में आकर के वह आपका कहना बिल्कुल भी नहीं मान सकता। देखो ये भी तो कोरोना काल था, इसमें तो सरकार ने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए, हम लोग आप ही क्या करेंगे। लेकिन उसका परिणाम यह है, आगे आने वाले 10 साल में जो इंजीनियर होंगे, 5 साल में ही जो फैक्ट्री को चलाने वाले होंगे, निश्चित रूप से वो प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब पढ़े लिखे नहीं हैं, पास हो गए हैं तो बनाएंगे क्या, करेंगे क्या? नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए पढ़ाई तो बहुत ही जरूरी है, बगैर विद्या के कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए वह वैश्य ने कहा कि तुम्हें अपने माता पिता को मारना पड़ेगा। यदि तुम अपने माता पिता को मारते हो तो मैं तुम्हारे घर में रहने के लिए तैयार हूं। आज बड़ा परेशानी ब्राह्मण क्या करे, मन में ठाना नई युक्ति है, मिल रही है तो कोई बात नहीं, माता पिता को ही मारते हैं तो बुढ़े तो हो गए हैं, मार डालता। और यही कर्म किया उसने, माता पिता को देवराज ने मार दिया। माता पिता को मार देता है। माता पिता को मारने बाद उस वैश्या को घर में लाता है। कितने ही वर्ष उस वैश्या के साथ व्यतीत करता है। वैश्या भी किसकी हुई? उस वैश्या ने सारा धन शिवदत्त का ले लिया और लेकर के एक दिन रात में भाग गया। सूत जी महाराज कहते कि हे सोनका ऋषि, वह वैश्या वहां से चली जाती है। यह शिवदत्त शिवराज घूमता रहा, लेकिन उसे वह वैश्या मिली नहीं। बहुत परेशान हो गया और अंतोगत्वा ये जर्जर हो जाता है, इतना जर्जर हो जाता है कि ये न खाने को न पीने को, वस्त्र विहीन
धीरे धीरे रेंगता रेंगता एक शिव मंदिर के पास पहुंचा। संयोग से श्रवण मास चल रहा था, इतना जर्जर हो चुका था, थोड़ी भी चलने की शक्ति अब नहीं रही। तो वह मंदिर के बाहर ही सूत जी महाराज कहते हैं वह वहीं पर लेट गया। वहीं पर लेट गया और अंदर पंडित जी महाराज शिव महापुराण की कथा को सुना रहे थे। आते जाते लोग बाग उसे प्रसाद देते थे, वो रोटी दे देता, वह थोड़ा बहुत खाता, अपना जीविका को विसर्जन किया करता। समय काल व्यतीत हुआ और उसकी मृत्यु हो जाती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से जब उसकी मृत्यु हो जाती है, यमराज आते हैं लेने के लिए। यमराज आए हैं लेने के लिए, यमराज उसे लेकर चले हैं। मार्ग में भगवान शिव के गण मिल जाते हैं। भगवान शिव के गण ने पकड़ लिया है, ये कह दिया है कि ये यमलोक नहीं जाएगा, अर्थात ये शिवलोक जाएगा। चित्रगुप्त आदि ने कहा देखो, यम के दूतों ने कहा देखो, ये जो जिसे हम ले जा रहे हैं ना देवराज को, ये आप इसे जानते नहीं, इसने माता पिता की हत्या की है और उस वैश्या को अपने घर में रखा, न जाने कितने और भी पाप किए हैं, इसलिए इसे हमें ले जाने। गणों ने कहा कि नहीं, भले इसने अपने जीवन में सारे पाप कर्म क्यों ना कर दिए हों, लेकिन इसने अंत में भगवान शिव का नाम लिया है, भगवान शिव की कथा सुनी है, और जो एक बार भगवान शिव का पूजन करता है, कथा सुनता है, अनेक बार करने की बात तो बहुत अलग है, एक बार की ही बात है, एक बार मात्र कर ले वह तो शिव लोक ही जाता है। इस प्रकार से दोनों में आपस में वार्तालाप हुई और इस देवराज को लेकर के शिव लोक में चले जाते हैं। धन्य शिव पुराणस्य कथा परमं पावनी यस्य श्रवणं पुण्यस्य भ्रमतं पापिना ही मुक्ति तथा। धन्य है शिव महापुराण, जिसने समस्त पापों को करने वाले उस देवराज को भी आज शिवलोक में भेज दिया। बोले विश्वनाथ भगवान की। सौनकादि ऋषि कहते हैं कि भगवान आप हमें यह बतलाइए कि ये तो आपने हमें कथा वो सुनाई कि वहां तक तो गया ही था, श्रवण भी किया था उसने, जिसने श्रवण भी ना किया हो उसका क्या, सुना ना हो कभी, उसकी मुक्ति भला क्या हो सकती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि अगर पति पत्नी हैं और उन पति पत्नी में से किसी एक ने भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है मात्र, तो दोनों की मुक्ति हो जाती है। यह मुक्ति का साधन है। सौनकादि ऋषि ने कहा भगवान आप कह तो रहे हैं, लेकिन क्या कोई प्रमाणित कथा है क्या? सूत जी महाराज कहते कि हाँ, यह भी प्रमाणित कथा है, मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं। वाष्प काले नगरो नाम विप्रम बिंदुगी आसीदम महाधमम स्वाचारस्य स्वयं पत्नी चंचुला नामस्ते खिन्न सुधर्मणि। जो ब्राह्मण था बहुत अच्छा था, भगवान की पूजा करता था, पाठ करता था, लेकिन जो इसकी पत्नी थी, अच्छा ब्राह्मण का नाम तो था बिंदु, लेकिन जो इसकी पत्नी थी उसका नाम था चंचुला। चंचुला नाम था इसका नाम। अब जथा नाम नो तथा गुण। अच्छा चंचुला, चंचुला का अभिप्राय नाम ही उसका ऐसा है, चंचल में जो हो जाए, इसी प्रकार से थी वो चंचल ही। काफी लंबा समय हो गया
कोई संतान उसके नहीं हुई, भगवान शिव की आराधना करता है ये, तो उसको एक संतान प्राप्त होती है। बड़ा प्रसन्न हुआ, 2 ही 3 ही, बहुत प्रसन्न होता है। धीरे धीरे ये जो बिंदुक ब्राह्मण था वर्ष काल नगरी में रहा करता था। कुछ कुसंगति लोगों में लग गया ये, और कुसंग लोगों में लग करके धीरे धीरे धन को कमाने के चक्कर में, ब्राह्मण को ऐसा भी नहीं होना चाहिए अपने धर्म को छोड़ करके वो किसी अन्य की तरफ चला जाए, वहां से पैसा एकत्र करना शुरू करे। अपने धर्म के माध्यम से कितना भी पैसा एकत्र कर ले वो अलग है, परंतु ये सोचे वरस क्रय विक्रय जुआ खेले, सट्टा लगाए, पैसों का व्यापार करे, ब्याज बट्टा करे, ये शोभा नहीं देते। इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। लेकिन बिंदुक बहुत बुरे फंस गया, और होता क्या है अंत में धीरे धीरे, क्योंकि बिंदुक अब इन पैसों के लोभ के चक्कर में बाहर रहने लगा, घर में नहीं आता। महीने 2-2 महीने 4-4 महीने बीत जाते। चंचुला बड़ी परेशान हो गई है। और होता क्या है, सत्यम एकम तम भुक्तम ही कामम युक्तस्य चेतना हितम वक्षम मिमत्यातो शृणम कांतया भयम। लंबा समय हो जाने पर जब अपने पति को नहीं आता देखा, इस चंचुला ने, ये चंचुला व्यभिचारिणी हो गई। ये चंचुला व्यभिचारिणी हो गई, दूसरे पति के रत में सुख होने लगी। एक दिन की बात है। अच्छा, चूंकि बिंदुक जो था ये भी महीने 2-2 महीने बाहर रहा करता था, ये भी अशुद्ध हो गया था, अपवित्र हो गया था, यह भी वैश्यगामी हो गया था। कितना कहा तो धर्मात्मा था, लेकिन उस पैसे के लोभ मोह के चक्कर में इतना पागल हो गया ये भी महापापी बन गया। निश्चित रूप से भगवान की जो शरणागति में रहता है, निश्चित रूप से बिल्कुल शुद्ध रहता है। जैसे ही भगवान की शरणागति छूट जाती है वो पापी बन जाता है। इसलिए मानव को चाहिए कम से कम जीवन एक दिन में एक बार भगवान का नाम तो ले ही लिया करें। यहाँ पर ऐसा बतलाते हैं सूजी महाराज। 1 महीने बाद आया बिंदुक अपने घर, तो इसने अपनी पत्नी को अपने घर पर नहीं देखा, परेशान रहा। ये ढूंढा तो कहीं दूर मिली। ये कहाँ थी तू आज? कहीं नहीं, मैं तो सहेली के यहाँ गई थी, आने में विलम्ब हो गया। आप कब आए? बतलाया कि मैं तो, मुझे आए बहुत देर हो गया, 4-5 घंटे। कोई बात नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं ही रहूंगी। बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला की चरित्र हाव भाव को जाना, पहचान जाता है और समझ जाता है निश्चित रूप से मेरी पत्नी अधर्मणी हो गई है, ये अब शुद्ध नहीं रही है, अब मैं कह नहीं जाऊंगा। सुबह जाता, शाम को आ जाता। एक समय की बात है, यह चंचुला को, अपनी पत्नी को बिंदुक ने पर पुरुष के साथ में देखा, और देखते ही आज मारना पीटना शुरू कर दिया। तुरंत आज चंचुला ने मना किया, हाथ को पकड़ लिया, रुक जाइए, मुझे नहीं मार सकते आप। 2-2, 4-4, 10-10 महीने आप बाहर रहते हो, आखिर मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा? अब शब्द कुछ बातें कही, आखिर बिंदुक ने कह दिया, ठीक है, अगर यही बात है तेरी और ऐसा ही करना चाहती है तो ठीक है। जारो विहारम नित्य चेतनम सन्निधो चेतथा धना अर्जनम तेभ्यम ही तेषां परारतिम। अगर तुझे यही कर्म करना है, दूसरों से सुख लेना है, तो ठीक है, तू ये काम तो कर सकती है। जरो विहारम नित्य चेतसनम सन्निधम, लेकिन
धनादि निष्कर्षणम पेशः। धन भी तो चाहिए, बाहर जाती है, मैं भी बाहर जाता हूँ, ठीक है, हम दोनों ही बाहर जाएंगे और हम दोनों इस दुष्कर्म को करते हुए धन को अर्जन किया करेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से चंचुला भी व्यभिचारिणी हो जाती है और यह बिंदुक भी व्यभिचारिणी हो जाता है। कुछ समय उपरांत इस बिंदुक की मृत्यु हो जाती है। बिंदुक की मृत्यु हो जाती है और ये चंचुला समय काल व्यतीत होता है, समय काल व्यतीत होता है और धीरे धीरे यह वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है। पुत्र ने छोड़ दिया, ध्यान देना बात पे, पुत्र ने छोड़ा, संगी साथी ने छोड़ा, पति चला ही गया और मोहल्ले वालों ने मार करके बाहर निकाल दिया। कहां जाएगा? ये प्रारंभ नहीं, ये अंत इसका बड़ा ही दुखदाई होता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि भैया हमें कभी भी परमुख नहीं होना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं अंत बड़ा ही दुखदाई है। अपनी माँ को इस प्रकार से देख करके भी किसी पुत्र ने भी साथ नहीं दिया, सब दूर चले गए। इधर चंचुला बड़ी ही परेशान, अपने पति की मृत्यु का समाचार सुना, अति दुखी हुई। अब वो धीरे धीरे जंगल में चली गई। धीरे धीरे चलते 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 गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच जाती है। गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच जाती है। होता क्या है, हे ऋषियों, शिव मंदिर था। ये गोकर्ण क्षेत्र कर्नाटक के पास में है। गोकर्ण क्षेत्र पहुंचती है और वहां पर शिव मंदिर था। वहीं पर नदी बह रही थी, स्नान किया है, किसी का जल का छींटा लग गया ऊपर, बड़ा मन पवित्र हुआ और एक पंडित जी शिव महापुराण की कथा को सुना रहे थे और उस कथा में ये बातें थी, जो पत्नी, जो स्त्री पर पुरुष की परछाई भी ग्रहण कर लेती है, पति के सुख की बात ही बहुत दूर है, परछाई को भी ग्रहण कर लेती है, बड़ी सुंदर परछाई है इसकी, इस प्रकार से भी कह देती है, वह तो स्त्री नरक में जाती है। और नरक के नाना प्रकार के वर्णन बतलाए, अरावरव नरक, कुंभ पाक नरक, इस प्रकार से उस स्त्री के पेट में गरम करके लोहा डाल दिया जाता है, मुख में डाल दिया जाता है, गरम करके तेल की कढ़ाई उसमें छोड़ दिया जाता है, उसे बड़े की तरह पकाया जाता है। अनन्य बातें, बहुत सारी नरक की बात बतलाई और ये सारी बात सुन रही थी चंचुला। सारी बातों को सुना, सब लोग जब धीरे धीरे चले जाते हैं तो धीरे धीरे चंचुला पहुंच जाती है और चंचुला ब्राह्मण के चरण को पकड़ लिया। हे ब्राह्मण देव, अशो मया सीधानी मम रक्षम तो एकारकम, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, मैं तो बहुत महापापनी हूँ। तो कहा आप पापनी कैसे हो सकते हैं, आप तो बड़ी सुंदर हैं। नहीं महाराज, मैं सुंदर हूँ इसी कारण से तो, न जाने मैं कितने पुरुषों का सेवन किया मैंने, मैं बहुत पापिन हूँ, मुझे उद्धार बताइए। आपने जिस प्रकार से ये कथा को सुनाया भी, मैं श्रवण कर रही थी, सुन रही थी, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मुझे तो नरक में जगह मिलेगी, न जाने नरक में जाने के बाद में कौन कौन से नरक मुझे प्राप्त होंगे। ब्राह्मण कहते हैं देखिए 84 लाख आकर 4,84,000 जात जीव भटकट 84 लाख नरक हैं। उन नरकों में मानव को होकर जाना पड़ता है। नाना प्रकार के नरक हैं, कीट पतंगे, आग में जलाना, अंधकूप में डालना, रौरव नाम का नरक है, शलमी नाम के वृक्ष में उसे बांधा जाता है, पीटा जाता है, नाना प्रकार की बहुत ज्यादा दुख वेदना होती है। बहुत परेशान हुई चंचुला और हाथ जोड़कर ब्राह्मण से प्रार्थना करती है कि हे ब्राह्मण देव,
आप मेरा उद्धार कर सकते हैं, इसलिए आप मेरा उद्धार करें। मैं आखिर कहाँ जाऊं? पर जी ने कहा, देखो मेरे पास कोई साधन नहीं उद्धार करने का, मेरे पास तो मात्र यदि उद्धार करने को कोई साधन है तो वो शिव पुराण है, कोई और साधन नहीं मेरे पास। मैं तुम्हें शिव पुराण सुना सकता हूँ, यदि तुम्हारा इससे उद्धार हो जाए तो। अनेन कृतेन पापेन, तुमने इतने कर रखे हैं, मैं तुम्हें क्या उद्धार सुनाऊं? चंचुला ने कह दिया, कोई बात नहीं, आप मुझे कथा को श्रवण कराएं और निश्चित रूप से मेरा उद्धार इससे ही होगा। और इस प्रकार से भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण चंचुला करती है। भगवान कथा को सुन रही थी, 9 दिन तक कथा को श्रवण किया है चंचुला ने। भगवान कथा को श्रवण करने के बाद में यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है चंचुला की, और मृत्यु को प्राप्त होकर के ये माँ पार्वती के धाम में पहुंच जाती है। बोले शंकर भगवान की जय। देह त्याग करके जय चंचुला भगवती के धाम में आ गई है, पार्वती के धाम में आ गई है। धन्य है ये शिव पुराण। इतने पाप कर्म करने के बाद भी, इतने पाप कर्म करने के बाद भी शिव महापुराणी कथा को श्रवण करने मात्र से ही आज इसकी मुक्ति हो जाती है। और मुक्ति नहीं हो जाती है, माता पार्वती की सखी बन जाती है ये, और माँ पार्वती इसे अपनी सखी बना करके अपने पास रखती है। इस प्रकार से समय काल व्यतीत होता है। धीरे धीरे माँ के चरणों में जय चंचुला सेवा करती रहती है। समय काल व्यतीत होता है। एक दिन चंचुला बैठी हुई थी, बड़े भाव में, मन खिन्न हो गया, मन उदास हो गया, मन परेशान हो गया, मन दुखी हो गया। पार्वती ने देखा और पूछा, हे सखी, आखिर तू इतनी उदास क्यों है? मेरा मन, माँ ऐसे ही आज थोड़ा मन अंदर से दुखी है। नहीं, कोई बात तो है, मन तेरा बहुत दुखी है, तू इतने दिन से है यहाँ पर, मन तेरा कभी दुखी हुआ नहीं, आज बड़ा दुखी है। हे माँ, यदि आप सत्य जानना चाहती हैं तो सत्य यही है कि आज मुझे मेरे पति बिंदुक की याद आ रही है। माँ, आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मेरे पति बिंदुक कहाँ पर है, किस अवस्था में है, यदि आप मुझे बतला दें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। भगवती ने ध्यान किया और ध्यान करके देखा कि यह जो बिंदुक था यह तो पिशाच बन चुका था, राक्षस बन चुका था। भगवती ने बतलाया। पार्वती बोली, हे चंचुला, तेरा जो ये पति है बिंदुक, यह तो पिशाच बन चुका है और इस समय ये पिशाच बन करके विंध्याचल पर्वत पर रमण कर रहा है, घूम रहा है, भक्षण कर रहा है नाना प्रकार से। ये वहीं पर है, ये पिशाच बना हुआ है। कि हे माँ, आपने जब मुझे इतना बतला ही दिया है कि ये पिशाच बना है, तो हे माँ, थोड़ी सी कृपा करो और मेरे इस पति को भी ठीक कर दीजिए। आप इससे भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसा साधन कीजिए। भगवती कहती है, ठीक है। भगवान शंकर से वार्तालाप हुई है। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, एक हमारा गण है जिसका नाम है तुमुरु, उस गण को तुम वहां पर भेजो। वह गण वहां पर जाएगा और वह गण उसे पकड़ करके प्रेत को, पिशाच को यहाँ पर लाएगा और हम उसे आशीर्वाद देंगे, ठीक हो जाएगा। तुमरु नाम का गंधर्व वहां पर जाता है, परंतु इस बिंदुक ने इतना प्रहार किया उसके ऊपर, इतना प्रहार किया है, आखिर वहां से वह बिंदुक, वहां से वह तुमरु नाम का गंधर्व वापस लौट आता है।
आकर के बतलाता है कि माँ वह पिशाच है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है मेरे। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ आप स्वयं ही देखें, क्योंकि इतना उसने भारी पाप कर्मों को कर रखा है कि जैसे ही मैं उसके पास जाता हूँ उसके सारे पाप मेरी ओर चले आते हैं। आखिर में पकड़ो तो कैसे पकड़ूं उसे, वह तो बहुत बड़ा पिशाच है। इस प्रकार से तुमरू नाम के गंधर्व की बात को सुन करके माँ ने आज भगवान शिव से वार्ता किया है और कहा एक काम करो तुमरू, तुम उसे जाकर के किसी प्रकार से बांधो, तुम उसे जाकर के किसी प्रकार से बांध दो। बांधने के बाद ही निश्चित रूप से वह अपने कर्म में आ जाएगा। इस प्रकार से दोबारा जाता है यह गंधर्व और जाकर के तुमरू आज इस पिशाच को किसी तरह बांधता है, बांध लेता है एक पेड़ में और कहता है कि माँ अब क्या करना है। माँ ने कह दिया इदम बिंदु स्वयं तस्माकं सुयकांतम ही मंजुनानां भवभेदी पुराणस्य शिव कथा। एक काम करो, इसे तुमने बांध तो दिया ही है और अभी तुम इसे शिव महापुराण की कथा भी सुना दीजिए, शिव महापुराण कथा को सुना दीजिए। आज तुमरू नाम के गंधर्व ने आज इस प्रेत को बांधा है और बांध करके शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना है। शिव महापुराण कथा को पूरे 9 दिन लगे हैं। 24,000 श्लोक हैं इसमें। 24,000 श्लोकों को सुनाते सुनाते दिन और रात एक कर दिया है तुमरू नाम के गंधर्व ने। और आज जैसे ही 9वां दिन व्यतीत होता है ये बंधन खुल जाते हैं इसके, और जैसे ही बंधन खुले हैं भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। साक्षात भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। स्वाहाकांतम बिंदुक बिंदुक सोह दिव्यानि तत्वम विमानदा। इस तरह स्वासुकी स्वाहाकांतम पार्थवम ही मंजनाभे विवर्णम चिता। इस प्रकार से भगवान शिव इस बिंदुक जो नाम का था, जो प्रेत बन चुका था, जो पिशाच बन चुका था, भगवान से अपने साथ लेते हैं और अपना ही गण बनाते हैं और अपना ही गण बना करके इसे अपने शिवलोक में रख लेते हैं। इस प्रकार से भक्ति और मंगलमय कथा को देख करके आज चंचुला बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है। चंचुला आज देख करके बहुत प्रसन्न हुई। चंचुला आकर के अपने पति के चरणों में पड़ जाती है और चरणों में पड़ करके बहुत रोने लगी। यहाँ पर बिंदुक कहता है, हे चंचुले, मैंने जो भी तेरे से बात कही थी वास्तव में बहुत ज्यादा गलत थी। वास्तव में वह सब बात मुझे तेरे से नहीं कहनी चाहिए थी। ये सभी बातें तो अधर्म की होती हैं। मैंने तेरे से जो भी अधर्म की बातें कही मैं उन सबको क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज तेरे ही कारण मुझे शिवलोक की प्राप्ति हुई। अगर आज तैने तुमरू नाम के गंधर्व को नहीं भेजा होता तो निश्चित रूप से आज मुझे भगवान शिव पद की प्राप्ति ना हो पाती और ना मैं यहाँ पर आ पाता। हे चंचुला, मैं तुझे अंतःकरण से ही प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से देवी की कृपा से चंचुला और भगवान शिव की कृपा से बिंदुक ब्राह्मण दोनों ही निर्मुक्त होते हैं और कैलाश पर वास करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। धन्यम धन्यमसी करणम ये तेषा पुराणम मनमति कथा। पुराणस्य शिवा तत्वम में भेदम कलौहि। कलिकाल में मुक्ति का साधन यदि कोई है तो यहाँ पर 2 कथाओं को बतलाया गया है। भगवत को बतलाया गया है कि
कलिकाल में एक श्लोक पढ़ें अथवा आधा श्लोक पढ़ लें। और यहाँ पर शिव पुराण के लिए भी आज यही बात कही जा रही है कि एक श्लोक पढ़ें या आधा भी श्लोक पढ़ लें, निश्चित रूप से मानव निर्मुक्त हो सकता है। सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से बिंदु मुक्त हो जाता है और चंचुला भी मुक्त हो जाती है। निश्चित रूप से यह शिव महापुराण कथा परम धन है। सौनक आदि ऋषि ने कहा कि हे भगवान कथा तो मंगलमय है। जितने भी आपने भगवान की कथा को श्रवण किया है, जितने भी आपने कथा को सुनाया है, अभी तक सारी कथा आपने बिल्कुल संक्षिप्त में सुनाई है। हे भगवान, यह कथा किस किस को तारने वाली है, यह भी आप मुझे बतलाएं। सूत जी महाराज कहते हैं यह कथा किसे तारने वाली नहीं है, ये किसे तारने वाली नहीं है, अर्थात ये सबको तारने वाली कथा है। भगवान शिव की कृपा जिस पर हो जाए, शिव की कृपा जिस पर हो जाए उसके तो बारे के न्यारे हो जाते हैं। और भगवान शिव का नेत्र जिस पर खुल जाए वो भस्म हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान शिव को कुछ चाहिए नहीं। भगवान नारायण को बेसन का लड्डू चाहिए, चने की दाल चाहिए, केला चाहिए तो प्रसन्न होते हैं। संतोषी माता को गुड़ चना ही चाहिए तभी प्रसन्न होंगे। और गणेश जी को तो अब किसी ने पूछा था कि पंडित जी मलाई के लड्डू कहाँ मिलेंगे, हमने कहा पता नहीं क्या करना है, चौथ पे गणेश जी को लगाना है। हमने कहा बूंदी के ही लगा दो, इन्होंने वो मलाई के ही बताए हैं। गणेश जी महाराज लड्डू से प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव, भगवान कृष्ण माखन और मिश्री से प्रसन्न होते हैं। और भगवान राम अन्नकूट ना हो, कढ़ी चावल ना बने तो परेशान, अन्नकूट भी लगना चाहिए। कहते हैं कि माँ दुर्गा को हलवा पूड़ी भी लगना चाहिए, बहुत जरूरी है। और स्वाद थोड़ा अगर बढ़ाना है तो काले चने नमक के वो भी डाल, जबकि कहीं लिखा नहीं है, हलवा पूरी का ही लिखा है कि भोग उसका ही लगना चाहिए, चने और डाल देते हैं। इसी प्रकार से किसी भी भगवान देवताओं की बात ले ली जाए तो उससे कुछ न कुछ सामग्री चाहिए प्रसन्न होने के लिए। सूत जी महाराज कहते हैं लेकिन भगवान शिव को तो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे मंदिर में आए और मंदिर में आए एक लोटा जल मुझे अर्पण कर दे, बस मुझे वही चाहिए। हरे हरे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा जल चाहिए, यही मुझे, और कुछ नहीं चाहता। जन्माष्टमी पर देखो कितनी भव्य सजावट होती है, न जाने मंदिरों में कहां से कलाकार आते हैं, न जाने क्या क्या झांकियां लग जाती हैं। लेकिन क्या कभी शिवरात्रि पर देखा आपने ऐसा मंदिर? नहीं ना। बहुत